नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान दस्तक 7 डेज में स्वागत है। आशा करते हैं कि आपका इस साल का भी नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा और सभी लोगों को आशा होगी और होनी भी चाहिए कि यदि आप लोग ईमानदारी और लगन से मेहनत किए हैं तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इस साल भी मानसिक योग्यता परीक्षण खंड फर्स्ट में 40 प्रश्न पूछे गए जो 50 अंकों के थे और अंकगणित परीक्षण खंड 2 में भी 20 प्रश्न पूछे गए जो 25 अंक के थे। भाषा परीक्षण खंड 3 में 20 प्रश्न पूछे गए जो 25 अंक थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 80 प्रश्न पूछे गए थे जो 100 अंकों के थे। इस तरह से प्रत्येक प्रश्न के जो आपको मार्क मिलने थे वो आपको 1.25 मिलने थे। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे आपको इस तरह से आपका खंड 2 का अंकगणित परीक्षण के जितने भी प्रश्न 20 आपको पूछे गए हैं वो सब हम आपको हल कराएंगे और आप मिला करके बताइए कि आपने गणित के 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। देखिए यहाँ पे 41वां नंबर का जो सवाल पूछा गया है, दिया गया दंड चित्र विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। तो देखिए यहाँ पे देखना है, ये खेले गए मैचों की संख्या इधर 4, 8, 12, 16, 20 जो दी गई है। यहाँ पे आपके देशों के नाम दिए गए हैं। तो देश कौन कौन से पूछता है यहाँ पे, एक तो ऑस्ट्रेलिया और एक पाकिस्तान। अब देखना ये है कि ऑस्ट्रेलिया का दंड चित्र जो आपका जा रहा है कहाँ तक पहुँच रहा है, 32 तक, और पाकिस्तान का दंड चित्र पहुँच रहा है 24 तक। इसलिए आपको करना क्या है, 32 में 24 को माइनस कर देना है, 8 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए में आपका आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है जो 42वां नंबर है। इसमें कहता है कि आकृति में कोण AOB, कोण BOC। तो अब देखना यह है आपको कि कोण AOB कहाँ बन रहा है। तो देखो AOB यानी कोण X को भी आपको बताना है। फिर कहता है कोण BOC, तो BOC कोण 2X भी आपको बताना है। कोण COD तो 4X को भी बताना है, तथा कोण DOE कोण 6X को भी आपको बताना है। इनके माप आपको अलग अलग बताना है। तो यदि इस चित्र को आप ध्यान से देखें तो पता चल रहा है कि यदि पूरे का मान हम देखें तो पूरा आपका एक कंप्लीट एंगल बनेगा। कंप्लीट एंगल यानी आपका जिसे संपूर्ण कोण भी कहा जाता है। अब कंप्लीट एंगल का जो मान होता है आपका कितना होता है, 360 अंश। लेकिन यहाँ पे एक एंगल का मान दिया गया है कोण AOE का, कितना दिया गया है, 100 अंश। इसका मतलब ये कि आप 360 में 100 पहले माइनस कर लें तो बचेगा आपका 260 अंश। इन 260 अंश में से आपको ये 4 कोण अलग अलग दिए गए हैं और इनका मान बताना है। तो आप कैसे हल करेंगे देखते हैं इसको। हम सबसे पहले क्या करेंगे, x, 2x, 4x और 6x, इन सब को यदि हम जोड़ दें तो इनका जो मान प्राप्त होना चाहिए कितना होना चाहिए, 260 अंश के बराबर। अब यहाँ से पहले हम x का मान पता कर लें। तो जब ये सभी को जोड़ेंगे x, 2x, 4x और 6x तो कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 10, 2, 12, 1, 13, 13x बराबर हो जाएगा 260 अंश के। तो x बराबर आपका क्या प्राप्त होगा, 260 बटे 13, यानी आपका 20 अंश प्राप्त हो जाए। कितना, 20 अंश। बस अब आप बता सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि पहला आपका देखो x अंश, तो जो x का मान होगा इसका कितना हो जाएगा, 20 अंश। इसका कितना हो जाएगा, 2x है इसलिए 20 दूना 40 अंश हो जाएगा। इसका 4x है तो 20 चौको 80 अंश हो जाएगा। और इसका 6x तो 20 छक्का 120 अंश हो जाएगा।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप सब हल कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 43वां नंबर। यहाँ पे लिखा गया है 30,009 का मान वही है जो कि, अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि 30, 10,000 तथा 9 इकाई। 9 दहाई कह रहा है, इसलिए दहाई तो है नहीं, 9 इकाई के स्थान पर है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत। फिर कह रहा है 30, 10,000, 9 सैकड़ा। 9 सैकड़े के स्थान पर है ही नहीं, तो इसको भी हम काट देंगे। फिर कह रहा है 3, 10,000, 9 इकाई का, तो हमें इसी को देखना है, क्योंकि चौथा ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ फिर 9 दहाई कह रहा है, तो ये भी गलत होगा। इसको देख लेते हैं। 30, 10, 30, 3 10,000 कह रहा है, तो 3 10,000 का मतलब 3 गुणे 10,000 प्लस 9 इकाई, तो 3 10,000 का मतलब क्या हो जाएगा, 30,000। और 30,000 में हम यदि 9 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 30,009 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 44वां। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। अब दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण होना चाहिए। अब आपको इतना तो मालूम है ही पहले से कि अधिक कोण कितने अंश तक होते हैं। अधिक कोण का मान होता है 90 अंश से अधिक, और कहाँ तक, 179 अंश तक। ये अधिक कोण के मान होते हैं। जितने भी अधिक कोण बनेंगे 90 अंश से अधिक बनेंगे। ऐसा हम कहें कि 91 अंश से और 179 अंश के बीच के जितने कोण भी यहाँ तक बन रहे हैं ये सब होंगे अधिक कोण के। तो हमें देखना है, लेकिन कह रहा है कौन सा संभव नहीं है। तो एक समकोण, एक न्यून कोण। न्यून कोण भी आप समझ लो, न्यून कोण कितने तक के होते हैं, 90 अंश से कम न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, न्यून कोण। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है एक समकोण तथा एक न्यून कोण। एक समकोण तथा एक न्यून कोण, क्या इनसे एक अधिक कोण संभव नहीं है, तो संभव है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे, ये गलत ही है। फिर एक, तो ऑप्शन नंबर बी कहता है एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण। तो एक अधिक कोण और एक न्यून कोण से एक अधिक कोण संभव है, लेकिन ये तो पूछ रहा है संभव नहीं है, तो ये भी गलत। दूसरा कह रहा है दो न्यून कोण। यदि दो न्यून कोण को हम मान रख दें आपस में, तो क्या उनसे एक अधिक कोण संभव नहीं है। देखो संभव है, लेकिन दो समकोण, यदि दो समकोण हम रख दें 90 अंश और 90 अंश, तो ये आपका 180 अंश हो जाएगा, जिनसे एक अधिक कोण संभव नहीं है, और ये हमारा ऋजुकोण बन जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। फिर आपका 45वां क्वेश्चन है, सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकट द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर क्या है। तो देखिए सन्निकट मान होगा तो जो 107 का सन्निकट होगा दहाई में, वो आपका क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 110 किलोग्राम में है तो किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन 82 का जो आएगा निकटतम मान, वो आपका कितना आएगा, 80। अब अंतर पूछ रहा है तो 110 में 180 घटा दो, कितना आ जाएगा, 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, इसलिए सही आंसर हो गया। अब आप चल 46वां क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा, ए गुणे ए, ये आपका वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। लेकिन कह क्या रहा है कि यदि घटकर 1/3 हो जाए, तो 1/3 जब घटेगा तो क्या हो जाएगी भुजा, a/3 हो जाएगी, तो दूसरी भुजा भी a/3 हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, a/2
9। इसका मतलब ये समझें कि जो भी मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लेगी। अच्छा, इसमें क्या करना है, केवल भाग का क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा समझना ये है कि यहाँ पे समय दिया गया है घंटे में और 1 मिनट में छापने की उसकी शक्ति बताई गई है, कितना छाप सकती है। तो देखिए 1 मिनट में, इसमें भाग दे दो आप पहले, 5760 में आप भाग दे दो 12 से, तो 12 चौको 48, पहले जाएगा 4 बार भाग आपका, घटा दिया, 17 में 8 गए 9, 6 12 अट्ठे 96, एक जीरो बच गया तो यहाँ उतार दिया। अब क्या करें, ये 480 क्या आ रहे हैं, ये मिनट आए हैं, ये मिनट प्राप्त हुए हैं। अब 480 को हमें घंटे में बदलना है, तो क्या करते हैं, इसी 480 में हम भाग दे देंगे 60 से। तो जब 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, जीरो जीरो कट गया, 6 × 48, 8 घंटे आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 घंटे। अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, उसी वस्तु को क्या करें, 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है पूछ रहा है। तो देखिए इसके यदि हम 60 बिट से लगाएं तो बड़ा ही आसान है। कैसे करते हैं, मान लीजिए आपका ये विक्रय मूल्य दिया गया है 2540 रुपये, और ये आपका दिया गया है 1850, एक दूसरा विक्रय मूल्य। यहाँ पर वो यदि बेचता है तो उसको लाभ होता है, लेकिन 1850 में यदि बेचता है तो उसको हानि होती है। और जितनी हानि 1850 में बेचने पर हानि होती है, उतना ही लाभ 2540 में बेचने पर होता है। तो आप ये समझो कि एक्स का लाभ इधर होता है, एक्स की हानि इधर होती है। तो हमारी जो हानि और लाभ निकल रहा है 2x के बराबर है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, घटा लो। तो यदि आप घटा लेते हो इस 2540 में 1850 को, तो कितना आएगा, जीरो, यहाँ 14 में 5 गए 9, और यहाँ 14 में 8 गए 6, तो 690 प्राप्त होगा। यानी 2x बराबर 690 के, तो x बराबर 690/2 काट दिया इसको, तो कितना आया, 2×3 6, 2×4 को 8, 2×5 10, 345 आप x मान आया। जब x का मान आया तो अब हमने निकाल लिया 345, हमारा जो x का मान आया है, यही मुख्य चीज है। यदि इसको हम 2540 में बेचने पर, चूंकि हमें क्या हो रहा था, लाभ, तो हमें जो लाभ होगा कितने का होगा, 345 का। 345 में घटा दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 13, 13 में 4 गए 9, और यहाँ 4 में 3 गए 1, और यहाँ 2, 2195। अब इसको देखिए, इसको चाहे तो हम यहाँ लाभ वाले 2540 में घटा दें, या फिर इस 1850 जहाँ पे हानि हो रही थी इसमें जोड़ दें। इसमें जोड़ दें में तो भी इतना आएगा 1850। 1850 में हम देखिए जोड़ दें 345, तो भी उतना आएगा। 5 5 4 9 8 3 11 1 1 2। क्योंकि सूत्र क्या होता है, यदि हमें लाभ हो रहा है तो एक सूत्र होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां से क्रय मूल्य निकल आएगा, है ना। लेकिन हमें निकालना क्या था, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालना था, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। दूसरा, यदि हमारे क्या प्राप्त है, हानि मिल गई है, तो ऐसे लगा दें, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस
लाभ, नहीं हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि, इधर हानि लगा देंगे इधर लाभ का सूत्र लगा देंगे, दोनों के आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका सिंपलीफिकेशन का है और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा समझना चाहिए और आसान भी होते हैं, कर सकते हैं आप इन्हें। 5 सही 3/8 गुणे 8 सही 1/8 माइनस 3 सही 1/8 गुणे 5 सही 5/8 को हल करने पर क्या प्राप्त होता है, और कह भी रहा है कि लगभग में आपको बताना है। तो आप इसे हल करो। कैसे हल करेंगे, इनका हम सही बटा तोड़ दें, तो यदि सही बटा तोड़ें कितना आएगा, 8 पंचे 40, 40 3 43, तो कितना आएगा 43/8। इसको हल करें तो कितना आएगा, 8 8 64 1 65/8 माइनस 8 3 24 1 25/8 और यहाँ पे 8 45 5 45/8। सही बटा टूट गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ माइनस लगा है, इधर भी गुणा इधर भी गुणा, तो 43 गुणे 65 आप करोगे, आपका प्राप्त होगा कितना, गुणा करा दो तो आपका प्राप्त होगा यहाँ 2795। उसके बाद 8 8 64 ये हो जाएगा, माइनस इसको यदि आप करेंगे तो आपका 1125 आएगा गुणनफल, 8 8 64 ये भी आएगा। एलसीएम दोनों का बराबर हम यहाँ लिख लिए 64, ये आपका 2795 माइनस 1125। इसको यदि आप घटा दें तो घटाने पर प्राप्त होगा कुल मिलाकर आपका कितना, 1670। इसमें आपको भाग दे देना है 64 से। इसको जब आप भाग देंगे, यहाँ अलग से भाग कर लेते हैं, 64 भागे 1670 कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, 2 4 को 8, 2 छक्के 12 1 13, 2 4 को 8 2 छक्के 12, कटा दिया, 17 में 8 गए 9, इधर बचा आपका 5, 5 में 2 गए 3, 0। अब कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, लग 6 चौको 24, 6 छंग 36, 2 38। अब इसको घटाया तो आएगा आपका 10 में 4 गए 6, यहाँ बचा आपका 8, 0 होगा और यहाँ पे आपका होगा पहले से 3 में 3 गए 0 हो गया, 6 बचेगा। लगभग यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी 26 दिया गया है, आगे करने की जरूरत नहीं है, आपको समय वेस्ट नहीं करना, तो आपका ऑप्शन 26 सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 50वां, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, लाभ या हानि क्या है। तो देखिए, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है तो 3 पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 गुणे 3 यानी 300 रुपये, और वह 3 पुस्तकों कितने में बेचता है, 275 में। तो जब 275 में बेच रहा है, 3 पुस्तकों को खरीद रहा है 300 में, तो उसे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, कितने की, घटा लेने पर 25 आएगा, 25 रुपये की हानि हो जाएगी। अतः यही तो पूछा गया है कि लाभ होगी या हानि, तो ऑप्शन नंबर डी में सही मिलेगा, 25 रुपये की हानि हो जाएगी। फिर है 91 नंबर, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होती है। यहाँ पे ऑप्शनल प्रश्न है, कोई भी आप एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आपने लिया संख्या 25 ले लिया, इस 25 के अंकों का जोड़ कह रहा है, तो 25 के अंकों का जोड़ कितना होगा, 2 + 5 = 7 के, 2 + 5 7 हुआ। अब कह रहा है कि एक संख्या के अंकों का जोड़ उस संख्या से घटाया जाता है, तो इस 25 में से इस संख्या के जो अंकों का योग आया 7, इसको घटा दो, कितना प्राप्त होगा, 18। और 18, अब आप देखिए 18 किससे भाज्य है,
तो 18 किससे भाज्य होगी आपकी? 9 से। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है कि 2 से भी ये भाज्य हो सकती है, पर आप ऐसे भी देख लीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन ले लीजिए, दूसरी कोई संख्या लेके देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए हमने लिया 135 ले लिया, क्या ले लिया? 135। इसके अंकों का योग जोड़ा तो कितना आया? 3 1 4 4 5 9, 9 आया। अब इस 135 में 9 आप घटा लीजिए तो कितना आएगा? 15 में 9 गए 6, 126। अब 126 को आप काटिए, किससे काट सकते हैं? 2 से भी कटेगा, लेकिन 9 यहाँ पे मुख्य है, तो आपका ये 9 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब आप 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है, क्या आता है? इसको आप हल करेंगे तो ऐसे हल करिए, 31 इसको प्लस कर लीजिए 7/16। अब आप बस क्या करिए, इसका भागफल निकाल लीजिए, 16 से 7 में भाग दे लीजिए। भागने गया, लद्दीन से दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो कितना गया यहाँ पे? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौको 64। आगे नहीं जाएगा तो 4 बार कर दिया, 64। फिर आया कितना? 6, दशमलव लगा, 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पे 3 बार ही जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार, 48 और घटा दिया तो 2, 1, 16 7 112, लगभग 7 बार चला जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? इस 31 के आगे 31.437 इतना कुछ आएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में 31.4375 मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन अगला 53 नंबर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना है। एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि, देखिए कह रहा है एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि क्या हो जाए, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एक भिन्न है, हम यहाँ से ले लेते हैं 2/3। कब तुल्य रहती है? ये ऑप्शन नंबर में कह रहा है एक ही संख्या अंशवार में जोड़ दी जाए, तो यदि एक ही संख्या हरवांश में जोड़ी जाएगी तो कभी तुल्य नहीं हो सकता। तुल्य हमेशा तब होता है जब उसके अंशवार में एक ही संख्या क्या कर दी जाए? गुणा की जाए। तो ये गुणा की जाए कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर, बस शून्य को गुणा करेंगे, अंश में गुणा कर दिया। मान लीजिए आप यहाँ 2 2 कर दो, ये तो भी आपका कितना प्राप्त होगा? 4/6। ये मान लीजिए यहाँ 2/3 में आपने 3 3 का गुणा करा दिया, तो 2 3 6, 3 3 9, ये तुल्य भिन्नें कहलाती हैं। इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन होगा। फिर है 54वां क्वेश्चन आपका, यहाँ पे है कि 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? ये भाग का क्वेश्चन है। कैसे करना है आपको? 30 किलोग्राम मिठाई है और 2/3 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए हैं? 30 में आपको 2/3 से भाग देना है। तो जब भाग दोगे तो क्या होगा? ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 3/2 ऐसे हो जाएगा, काट दिया इसको, 15 और 15 × 45, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, कट जाएगा। फिर है आपका 55वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है कि 4 3 9 2 भागे 3.66 बराबर 1200 के, तो 4 3 9.2 भागे 3 6.6 भाग देने पर कितना आएगा? तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस करते क्या है इसमें, देखिए यदि आप इसमें भाग दें, मान लीजिए आपने 4 3 9 2 4392 में कितने से भाग दिया? 3.66 से। कितना प्राप्त हो रहा है? 1200। तो देखिए 1200 प्राप्त हो रहा है, हमने क्या किया यहाँ पे, इसका दशमलव हमें हटाना था,
है ना। इसका दशमलव हटाना था तो हमने क्या किया, इसमें भाग किया तभी हटेगा, इसमें गुणा करेंगे तो इसमें फिर बराबर कराना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझो कि हमने इसका दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 100 का गुणा कर दिया तो इसका दशमलव हट जाएगा। अब जब इसका दशमलव हटेगा तो क्या होगा, इतने के बराबर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इनसे 2 से ये 2 कट जाएंगे तो ये कितना प्राप्त हुआ, 12 के बराबर। कितने के बराबर प्राप्त हुआ, 12 के। अब जब इसका मान 12 आ रहा है तो ये पूछ क्या रहा है, 439/366, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ। अब दशमलव दोनों में इकाई अंक के स्थान से एक एक स्थान दूर लगा है तो दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, तो इसका भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 12। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च किया है। तो देखिए क्षेत्रफल दिया है और जब बाड़ लगवाने की बात आती है तो हमें परिमाप निकालना जरूरी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, प्लाट आयताकार है तो प्लाट आयताकार है तो इसका सूत्र क्या होता है, आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम ऐसे कर लें, L गुणे V बराबर 616 के, चौड़ाई दी गई है तो L गुणे 22 बराबर 616, तो लंबाई बराबर कितनी आ जाएगी आपकी, 616/22 कितना आ जाएगा, यदि आप भाग दे दें इसको तो कितना आएगा, 22 भाग दे लेते हैं, 22 भागे 616, 22 का 22, 22 दूना 44, 22 3 66 अधिक हो जाएगा। अब यहाँ से घटाया, 11 में 4 गए 7 और यहाँ आपका कितना बचा 1 6। अब ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा 176 आ जाएगा, 22 8 176। तो आपका जो मान प्राप्त हो गया यहाँ पे कितना 28, तो आपकी लंबाई मिल गई कितनी 28। अब आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गई तो आप क्या निकालो, परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है परिमाप बराबर 2 कोष्टक L प्लस B, तो 2 कोष्टक या जोड़ेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा 50, और 50 दूना 100 हो जाएगा, ना कि 80। अब आपको 100 में 7.5 से गुणा कराना है, 7.50 का, तो जो आपका मान प्राप्त होगा कितना होगा, ये 2 जीरो बढ़ गए, 1 जीरो इसका हो गया और ये आपका 7 5 ये हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, दशमलव कितने स्थान के बाद लगा था 2 के, तो 2 के यहाँ लगा दिया तो 750 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। अब ये पूछ रहा है कि एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है उस आयत के परिमाप के समान जिसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, वर्ग और आयत में संबंध लेते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका परिमाप। तो परिमाप जब निकालेंगे तो आएगा परिमाप बराबर L 2 कोष्टक L प्लस B, तो 2 कोष्टक यहाँ पे L आपकी लंबाई जो दी गई 17 और ये 11, तो कितना हुआ 7 1 8 1 1 2 28, 28 दूना कितना आया 56, 56 आपका क्या आया
इस आयत का आया परिमाप। अब जब 56 परिमाप आ गया तो फिर क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप एक समान है। तो अब हमें मिल चुका है कि वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप एक समान है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग के परिमाप का जो सूत्र होता है वह आपका होता है 4 गुणे भुजा। और कितना दिया गया है 56, चूंकि हम निकाल चुके हैं तो भुजा बराबर हमारी कितनी आ जाएगी 56/14 यानी नहीं 56/4, 4 का बटा करेंगे ना तो 14 आ जाएगा। अब जब 14 हमारी भुजा प्राप्त हो गई तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा। तो हम कर देंगे 14 गुणे 14, 14 गुणे 14 होता है 196, जो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है 196 इसका एकदम सही आंसर होगा। फिर आपका एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है यदि a बटे b एक भिन्न है जिसमें a बराबर b-3 तथा a + 10 बटा v माइनस a बटे b बराबर 10/7, तो a बटे b है, a बटे b जो एक भिन्न जैसी बनेगी वो कितना मान होगा उसका। देखिए ये सवाल थोड़ा सा समय लेगा लेकिन है आसान। कैसे हल करना है, हमें a बराबर b-3 दिया गया है तो इस जहाँ पे इस समीकरण में a की जगह b-3 रखना है। तो देखिए a की जगह यदि हमने यहाँ पहले इस समीकरण को एक बार नोट कर लो तो a + 10 बटे v माइनस a बटे b बराबर 10/7। अब यहाँ पे a बराबर b-3 ये रख दो तो b-3 + 10 बटे b माइनस b-3 बटे b बराबर 10/7। अब इसको हल कर लो। तो जब इसको हल करते हैं तो आपका कैसे प्राप्त होगा, ये एलसीएम जैसे इसको हल करो तो यहाँ b हो जाएगा तो ये होगा आपका b-3 + 10 और यहाँ आपका -b माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आएगा 10/7 के बराबर। अब कुछ कैंसिल हो सकता है यहाँ से तो ये -b ये +b कैंसिल हो गया, ये +3 ये -3 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे, ऊपर बचा आपका 10 बटे b बराबर 10/7। तो क्या प्राप्त होगा, b बराबर 10 से 10 कट गया तो कितना बचेगा 7, b बराबर 7। b बराबर 7 आपका मिल चुका है। जब b बराबर 7 आपका मिल चुका तो अब आप क्या करो, इस a की जगह a बराबर जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, a बराबर b-3। तो यहाँ पे क्या करो आप, a बराबर b का मान 7 मिला है और -3 कर दो तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। तो अब आपको b बराबर 7 मिला और a बराबर 4 मिला तो यहाँ पे रख दो a बराबर 4 बटे b बराबर 7। तो 4/7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में 4/7 है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो अगला है आपका 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है का गुणनफल है। देखो इसको आपको घुमा दिया है, यदि आप ठीक से ध्यान दिया होगा तो ही कर पाए होंगे, अन्यथा यह क्वेश्चन आपका गलत हो गया होगा। तो आपको 9, 6 और 0 इन 3 अंकों से 2 संख्याएं बनानी थी, एक बड़ी और एक छोटी। तो जो बड़ी संख्या बनेगी क्या बनेगी 9, 6, 0 960 और जो छोटी संख्या बनेगी 609 बनेगी। बस इन दोनों का आपस में करवा देना था
गुणा। तो जब गुणा करवाओगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 9 छक्के 54 और 9 नैया 81 और 81 5 86। फिर आता 0 0, उसके बाद एक बार और कराना पड़ेगा। तो 6 शून्यम 0 6 छंग 36 6 नामे 54 और 54 3 57 जोड़ देना था। 0 4 6 8 6 14 7 1 8 5 58 46 और 40 58 46 40 ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि 60 नंबर में दिया गया है। यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। तो देखिए अंक 9 हमें पता लगाना है, तो क्या करेंगे, पहले 1 से 10 तक में एक बार 9 आएगा, दूसरी बार 1 से 11 से 20 तक में आपका 19 आएगा, जिसकी जगह 1 9 आपको यहाँ मिलेगा। फिर आप 29 जो 21 से 30 तक में एक बार यहाँ 9 मिलेगा। फिर आप देखें तो 31 से 40 तक के बीच में 39 में एक बार 9 मिलेगा। फिर आपका 41 से लेकर के 50 तक में बीच में 49, जो कि यहाँ भी 9 मिलेगा एक बार। अब आप और आगे यदि चलें तो 51 से लेकर 60 तक में 59, जिसमें एक बार 9 मिलेगा। फिर 61 से लेकर के 70 तक में 69, जिसमें एक बार 9 मिलेगा। फिर आप 71 से लेकर के 80 तक जाएंगे, जहां 79 में एक बार 9 मिलेगा। उसके बाद आप और आगे जाएंगे 81 से लेकर के 90 तक। तो 81 से 90 तक जब आप जाएंगे तो एक बार तो 89 में 9 मिलेगा और एक बार 90 में 9 मिलेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आप यहाँ जब 91 से चालू करेंगे तो 91 92 93 94 95 96 97 98 और 99। 100 में कोई 9 रहता नहीं है। अब इन 9 को आप गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपको 20 बार 9 मिलेगा 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को यदि हम लिखते हैं। धन्यवाद मित्रों, वीडियो में आपने लास्ट तक वॉच किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आपका पेपर एकदम मस्त गया हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।